हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज की हमारी इस कहानी में। चलिए शुरू करते हैं। सालों पहले तरुण पर्वत के पास एक राजा बसा हुआ था। उस राजा में एक बड़ा सा सांप बंदीवश भी रहता था। बूढ़ा होने की वजह से वह आसानी से अपना शिकार ढूंढ नहीं पाता था। एक दिन उसने तरकीब सोची। वह तुरंत मेंढक से भरे हुए तालाब के पास पहुंच गया। वह दुखी सा होकर एक पत्थर के ऊपर बैठ गया। तभी पास के पत्थर पर बैठे एक मेंढक ने उसे देखा। उस मेंढक ने थोड़ी देर बाद सांप से पूछा, चाचा क्या बात है, आज आप खाने की तलाश नहीं कर रहे? अपने लिए भोजन नहीं जुटा पाए? इतना सुनते ही सांप ने रोने जैसी सूरत बनाकर मेंढक को कहानी सुनाई। सांप ने कहा, मैं आज भोजन की तलाश में किसी मेंढक के पीछे पीछे जा रहा था। तभी अचानक से मेंढक साधु के झुंड में जाकर छिप गया। मेंढक को भोजन बनाने के चक्कर में मैंने गलती से एक साधु की बेटी को काट लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। इससे नाराज होकर साधु ने मुझे श्राप दिया। उन्होंने मुझे श्राप देते हुए कहा कि तुझे अपना पेट भरने के लिए मेंढक की सवारी बनाना पड़ेगा। इस वजह से मैं इस तालाब के पास आया हूँ। यह बात सुनते ही वह मेंढक तुरंत तालाब के अंदर गया और अपने राजा को सारी बातें बताई। राजा कहानी सुनकर हैरान हुआ। पहले तो उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ, लेकिन कुछ देर बाद सोचा विचार करने के बाद मेंढकों का राजा जलपाक तालाब से बाहर आया। एकदम कूदते हुए सांप के फने पर जाकर बैठ गया। राजा को ऐसा देखते हुए अन्य मेंढक ने भी ऐसा ही किया। सांप समझ गया था कि मेंढक अभी तेरी परीक्षा ले रहे हैं। सांप भी बिना विचलित हुए आराम से सबको अपने फने पर कूदने दे रहा था और उन्हें घुमा रहा था। इसके बाद मेंढक के राजा ने कहा, जितना मज़ा मुझे सांप की सवारी करके आया, उतना मुझे आज तक किसी की सवारी करके नहीं आया। मेंढकों को भरोसा जीतने के बाद अब धीरे धीरे सांप रोज मेंढकों की सवारी बनने लगा। कुछ दिनों के बाद चतुर सांप ने अपने चलने की गति थोड़ी धीमी कर दी। यह देखकर मेंढक के राजा जलपाक ने पूछा, हे श्राप, तुम्हारी चाल इतनी धीमी क्यों है? इसके जवाब में सांप ने कहा, एक तो मैं बूढ़ा हूँ और साधु के श्राप की वजह से बहुत दिनों से भूखा भी हूँ। इसी वजह से मेरी गति कम हो गई है। इतना सुनते ही राजा ने कहा, तुम छोटे छोटे मेंढकों को खा लो। यह सुनकर मन ही मन में सांप बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा, राजान, मुझे साधु का श्राप है, मेंढक नहीं खा सकता हूँ, लेकिन अगर आप कहते हैं तो खा लेता हूँ। ऐसा करते करते वह रोज छोटे छोटे मेंढक खाने लगा और वह तंदुरुस्त हो गया। अब वह सांप को रोज बिना किसी मेहनत के खाना मिल रहा था। सांप काफ़ी प्रसन्न था। मेंढक सांप की चाल अब तक नहीं समझ पाए थे। मेंढक के राजा को भी सांप की इस साजिश की भनक तक नहीं लगी। होते होते एक दिन सांप ने मेंढक के राजा जलपाक्ष को भी खा लिया और तालाब में रहने वाले सारे मेंढकों को वंश का नाश कर दिया। दोस्तों, इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि किसी शत्रु की बात का जल्दी से भरोसा नहीं करना चाहिए। इसे खुद की और अपने लोगों की हानि होना निश्चित है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।